आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हाल ही में नीट 2021 के नतायज बरामद हुए, जिसके साथ ही बहुत सारे लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया है कि उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलेगा। बहुत सारे लोगों में ये एक तशवीश भी है कि जब उनके दरमियाना परफॉर्मेंस रहते हैं, तो उन्हें कहाँ मिलेगा, एडमिशन मिलेगा भी या नहीं, क्या-क्या करना पड़ेगा, उसके प्रोसीजर क्या हैं और सही तरीके से किस तरह से प्रोसीजर अपनाया जाए, ताकि कोई ना कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिले को यकीनी बनाया जाए। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो प्री मेडिकल एंट्रेंस जो होता है, उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले होते हैं, उसके एक्सपर्ट से आज हम बात करेंगे। जनाब मोहम्मद अब्दुल रब साहब, जो कि ईएसआई कॉरपोरेशन के रिटायर्ड एसएसओ हैं और मेडिकल एंट्रेंस के बाद जो दाखिले होते हैं, उसकी काउंसलिंग के ये एक्सपर्ट हैं। पिछले 14 साल से ये बेलौस खिदमत कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को इनकी रहनुमाई हासिल हुई और बहुत सारे लोग इनसे इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। क्यों ना बीबीएन पर इनसे बात करके बहुत सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स को फ़ायदा पहुंचाया जाए। इस गर्ज से हमने अब्दुल रब साहब को हमारे चैनल पर दावत दी है। अब्दुल रब साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी, जो नीट के थ्रू रैंक ला लेते हैं, क्या वो सारे इंडिया में कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या फिर लोकल जो है उसका प्रायोरिटी होती है? नीट में जो रैंक लेके आते हैं, इसमें दो किस्म के एडमिशन होते हैं। एक होता है ऑल इंडिया कोटा हुँ, और एक होता है स्टेट फिलिंग, स्टेट कोटा अच्छा, होता है। ठीक है। तो ऑल इंडिया जो कोटा होता है, यहाँ की जितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हुँ, स्टेट की, जो किसी हुँ, भी स्टेट की, हमारी मुल्क के नहीं, जी, किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसके 15% सीट्स को जो है ना ऑल इंडिया कोटा में लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इनको और स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उसके 15% कैंडिडेट्स को लेकर ऑल इंडिया कोटा भरा जाता है। ओके। और उसमें होता ये है कि जो जो टॉपर्स हैं, जो हुँ, मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, हुँ, जाहिर है कि वही वही लोगों का एडमिशन होता है। हुँ, लेकिन जब एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट फेज और सेकंड फेज ऑल इंडिया कोटा के, लेकिन जब फी अगर सीट्स पूरे नहीं भरते हैं ऑल इंडिया कोटा में, तो उसको फिर उसमें जितनी भी बच जाती हैं फिर वो स्टेट को रिवर्ट कर दिए जाते हैं वो सीट्स। तो फिर यहाँ स्टेट स्टेट वाले ही उसको भरते हैं। ये ठीक, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लीकेबल ऑल इंडिया कोटा, अच्छा, ठीक है। अब जबकि स्टेट कोटा जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज का भी है और प्राइवेट कॉलेज का भी। राइट, राइट। एक ही अब हाँ, अब मौजूदा जो 2021 का नीट हुआ है, उसमें जी, कितना रैंक आने वाले को एक यकीन होता है कि इसमें मेडिकल में दाखिला मिल जाएगा? देखिए एक्चुअली लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, बीसी का बात कर रहा हूँ मैं और माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जी, दोनों की बात कर रहा हूँ। जी, हालांकि वैसे कट ऑफ मेरे पास दूसरे भी हैं, वो ओसी के भी हैं, शेड्यूल कैस्ट के भी हैं, शेड्यूल ट्राइब के भी हैं, ईडब्ल्यूएस के भी, सभी हैं। हुँ, लेकिन आसानी से समझने के लिए सिर्फ हम माइनॉरिटी की इसलिए बात कर रहे हैं कि जी, सारे कैटेगरीज का जब मिला देंगे तो फिर वो जो है ना लोगों को कंफ्यूज कर देगा। जी, तो हम सिर्फ जो है ना बीसी और मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करके चलते हैं आज के ओके, लिए। ठीक है। तो मुस्लिम माइनॉरिटी का जो कॉलेज कट ऑफ मार्क्स जो गए हैं लास्ट ईयर के, हुँ, वो 465, अच्छा, 465। और बीसी का जो गया है कट ऑफ, वो लड़की का है 464। अच्छा, सिर्फ़ तो एक ये मा दो जो है लास्ट ईयर के कट ऑफ हैं ये। अच्छा, तो अब जो है एमिनेंट जो कोचिंग सेंटर्स है, एमिनेंट जो इंस्टीट्यूशन है, उनकी सोच ये है कि चूंकि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था या हुँ, सब्जेक्टिव आया था, उसमें टाइम कैंडिडेट को बस नहीं हुआ, तो इस हुँ, एतबार से जो है ना मार्क्स बच्चे कुछ कम स्कोर किए हैं, तो कट ऑफ जो है ना 465 से भी कम जाएगा। तो अच्छा, अभी जब रैंक लिस्ट आई है बच्चों की, अभी लिस्ट तो जो है ना ऑल इंडिया लिस्ट नहीं बनी है, लेकिन हुँ, बच्चों से जो मुझे या फीडबैक मिला है, तो हुँ, उनके रैंक और मार्क्स को मैंने टैली करके देखा है, तो बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 2000 रैंक का ऑल इंडिया लेवल पर जो है ना डिफरेंस आ रहा है, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था रैंक का। अच्छा, और मार्क्स के तरफ से अगर हम देखेंगे तो 5-10 के बीच इधर उधर जो है, या तो 5 या 10 कम जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट फिगर हम उसी वक्त दे सकते हैं जब स्टेट की फाइनल लिस्ट बनेगी। अच्छा, जब स्टेट की फाइनल लिस्ट बनेगी तो हमको एग्जैक्ट पोजीशन मालूम हो जाएगा कि स्टेट में बच्चे कितने पास हुए हैं, उसमें माइनॉरिटी के कितने हैं,
रिजर्वेशन के कितने हैं, ओसी कितने हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको जो है ना बीसी का समझिए या माइनॉरिटी का समझिए या शेड्यूल कास्ट का समझिए या ओसी का समझिए, आसानी से जो है ना रैंक मालूम हो जाएगा, मार्क्स भी मालूम हो जाएंगे। लेकिन एक जो है ना ये प्रिडिक्शन, एक अंदाजा ये है कि 10 मार्क्स से ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। तो मतलब अच्छा। ये तो 450 मैक्सिमम पकड़ के चलिए भैया। इस अच्छा। बार जो इस बार होगा जी। इंशाल्लाह। आपके अंदाजे के मुताबिक स्टेट की लिस्ट कब बन जाएगी? ये हालांकि जनरली होता है, ऑल इंडिया लिस्ट जब बनती है, बन के स्टेट को जब आती है, यहाँ के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल डायरेक्टर को आती है, तो ये उसके 1-2-4 दिन में जो केएनआरएचएस को चले जाती है यूनिवर्सिटी को, और वो लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर देते हैं। हुँ। लेकिन ना जाने क्यों एनटीए इस बार जो है ना अब तक ऑल इंडिया लिस्ट ही नहीं बनाई है, अच्छा। रिलीज नहीं की है। हुँ। तो जब तक ऑल इंडिया लिस्ट नहीं बनेगी, वो जो है ना एमसीसी को और डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ को जो है ना सबमिट नहीं करेंगे, तो वो जो है ना स्टेट को आएगी नहीं। जब तक हुँ। स्टेट को ऑल इंडिया लिस्ट नहीं आएगी तो स्टेट की लिस्ट नहीं बनेगी। जी। तो इस एतबार से एक लोगों का अंदाजा ये है कि 15 या 20 नवंबर के बाद वो हो सकता है कि ऑल इंडिया लिस्ट रिलीज होगी। पहले हुँ। ऑल इंडिया लिस्ट रिलीज होगी, उसके अच्छा। बाद स्टेट की लिस्ट बनेगी। पहले ही काफ़ी ताख़िर हो चुकी है, फिर ये डिले क्यों हो रहा है? नहीं, उसकी वजह ये है, देखिए साहब, एनटीए का जो इस बार एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस था, हुँ। वो शुरू ही से कंट्रोवर्शियल रहा है। जिस दिन अच्छा। से ये लोग डिक्लेरेशन किए उसी दिन से कंट्रोवर्शियल चल रहा है। और फिर इसकी जो फॉर्मेटिंग ये लोग किए हैं एडमिशन फॉर्म की, वो कुछ इतना कम्बरसम कर दिए थे कि उनको 2-2 हिस्सों में फॉर्म फिलअप करवाना पड़ा। अच्छा। तो फिर उसमें ये हुआ कि इनको 3-3 बार सेकंड फेज एडमिशन फिलअप करने के लिए 3-3 बार विंडो खोलना पड़ा। अच्छा। उसमें डिले हो गई। फिर उसके बाद जो एग्जामिनेशन में कुछ धांधलियां हुई, तो कुछ बच्चे जो है कोर्ट को गए। मैं जैसे महाराष्ट्र कोर्ट में सोलापुर के 2 बच्चे स्टे ऑर्डर लिए। फिर हुँ। उसको वैकेट कराने के लिए एनटीए को सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा। हुँ। हुँ। सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला यानी क्लियरेंस मिल ही रहा था इनको कि न्यूज में आया है। ये तो न्यूज की बात बता रहा हूँ, जाहिर है कि मेरी एनटीए वालों से कोई बात नहीं हुई है। तो हुँ। न्यूज में ये आया है कि यूपी में जो धांधली हुई है उसके लिए पुलिस सीबीसीआईडी ने, सीआईडी जो है वहां की, उसने जो है ना एनटीए से कहा कि अभी आप लोग जो है ना रैंक डिक्लेयर मत कीजिए। हुँ। तो ये सारी कुछ ऐसी यानी इस बार जो है ना अनटूवर्ड हैपनिंग जिसको कहते हैं, वो उस किस्म की हुई है जिसकी वजह से ये पूरी तवालत चलती जा रही है। तो अच्छा। एनटीए एनटीए का रोल थोड़ा सा इस बार जो है ना ओवर एक्टिव हो गया था, जिसकी हुँ। वजह से सारे प्रॉब्लम जो है ना न सिर्फ कैंडिडेट्स, उनके पेरेंट्स, बल्कि आप और हम जैसे लोग भी जो है ना फेस कर रहे हैं। जी। अब ये जो अप्लाई करने में जो फ़ॉर्म्स वग़ैरह फ़िल अप करते हैं, इ इसमें क्या चीज़ मलहूज़ रखी जाए ताकि कोई गड़बड़ ना हो, एडमिशन आसानी से मिल जाए? देखिए, अब जैसे ही ऑल इंडिया लिस्ट आ जाएगी, हुँ। ऑल इंडिया लिस्ट आने के बाद में केएनआर ज़ाहिर है कि वो हमारे मेडिकल डायरेक्टर के पास आएगी। वो यहाँ के स्टेट मिनिस्टर से अप्रूवल लेंगे उसका, लेके हुँ। केएनआर को भेजेंगे तेलंगाना के लिए। हर अच्छा। स्टेट के जो है ना डायरेक्टर होते हैं वो अपनी-अपनी यूनिवर्सिटी, जैसे आंध्रा में जो है ना एनटीआर यूनिवर्सिटी को जाएगा। जैसे कर्नाटका है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो हर यूनिवर्सिटी के लिए ये लोग अपनी लिस्ट भेज देंगे। तो हुँ। जैसे ही लिस्ट केएनआरएचएस क्या, केएनआरएचएस के माने ये है कि कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो वरंगल में है। हुँ। तो ये जो है ना पूरे मेडिकल कोर्सेज को ये लोग जो है ना डील करते हैं एडमिशन वगैरह। जी। कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वरंगल। तो हुँ। जब ये ऑल इंडिया लिस्ट उनको जाएगी तो वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसलिए शुरू करेंगे कि स्टेट, अब जो ऑल इंडिया लिस्ट में जितने भी नाम हैं, ये जरूरी है कि पूरे तेलंगाना के इनको आसानी से मिल जाएंगे। हुँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि जितने बच्चे तेलंगाना के पास किए हैं, क्वालिफाई हुए हैं। अभी हुँ। अभी इस बार हमारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो एनटीए बता रहा है कि वो 138 मार्क्स है। अच्छा। 138 से जितने भी बच्चे हैं टॉपर्स तक, वो सब जो हुँ। है ना रजिस्टर करवाएं। अच्छा। तो रजिस्टर करवाने से होता ये है कि स्टेट में कितने बच्चे जो है ना अप्लाई किए हैं हुँ। रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अंदाजा हो जाएगा कि उसकी एक लिस्ट बनेगी। तो अब हुँ। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा, विंडो खुलेगा, तो आपको अभी मैंने बताया कि वेब काउंसलिंग करना है, आपको घर में बैठ के आप अपना यानी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ओके। रजिस्ट्रेशन की जो फी है, वो लास्ट ईयर जो 3500 थी ऑनलाइन पेमेंट। हुँ। हुँ। तो ऑनलाइन पेमेंट जो है ना डेबिट कार्ड से भी कर सकते थे आप, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से ये कर सकते हैं। उससे हटके कोई और तीसरा जिसको गेटवे पेमेंट कहते हैं हम। तो अच्छा। गेटवे पेमेंट की आपको फी पे करनी पड़ेगी। करके आप
फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसा कि आपने नीट में किया था रजिस्ट्रेशन के लिए। आपका हम्म, नाम देंगे, जाहिर है कि रैंक आ गया है आपका स्टेट का, आप रैंक डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका विंडो खुल जाएगा। हम्म, जब विंडो खुल जाएगा तो आप अपना नाम देंगे, वालिद का नाम देंगे, वालदा का नाम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, ये सारी चीजें आ जाएगी। कैस्ट देंगे आपकी, हमारे मुस्लिम बच्चे बीसीई में आते हैं तो वो देंगे, और जो जो उनकी इंफॉर्मेशन, जैसे 6 to 12 आपको बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट इशू होता है स्टडी का, वो प्रूफ देना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब आप फिलअप कर देंगे, करने के बाद में आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन में एक अपना मोबाइल नंबर देना होता है। अच्छा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना बात है, जो जनरली जो है ना बच्चों के जहन से निकल जाती है। ये जो मोबाइल नंबर आप फीड करेंगे उसको कहते हैं कि RMN, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। हम्म, और ये सारी जितने भी आपके यानी इंफॉर्मेशन है, OTP है, मैसेजेस हैं, ये सारी चीजें जो है ना आपको मोबाइल पे आएगी। जी। तो इसके लिए बच्चों को खास ध्यान ये रखना है कि जो भी आप मोबाइल नंबर आप वहां पर रजिस्टर कर रहे हैं रजिस्टर फॉर्म में, वो हम्म, मोबाइल नंबर हमेशा आपके पास रहेगा, एक्टिव रहेगा, और उसका डेटा ऑन रहेगा। जी। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, करवाने के बाद में आपको जो है ना एक OTP आएगा, वो उस मोबाइल नंबर पर, हम्म, उस OTP को आपको फीड करना पड़ेगा। हम्म, जब आप फीड करेंगे तो आपको बोलेगा कि फॉर्म सबमिट कीजिए। तो जब आप सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आपको प्रिंट ऑप्शन आएगा। जब आप प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हार्ड कॉपी जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी एक हार्ड कॉपी आपके पास आ जाएगी, उसको लेकर आपको रखना है। ओके, ओके। ये हो गया रजिस्ट्रेशन। हम्म। अब अब ये जो रजिस्ट्रेशन के बाद प्रायोरिटी वगैरह भी होती है ना, कॉलेज कौन से कॉलेज में आप चाहते हैं एडमिशन, तो वो तो कहीं वो चॉइस फिलिंग नहीं आएगी, हाँ बीच में कुछ और जो है ना मराहल हैं। जी, क्या मरा। रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसके बाद एक प्रोविजनल लिस्ट डिक्लेयर होगी। हम्म, प्रोविजनल लिस्ट में यह बताया जाएगा कि कितने यानी कैंडिडेट ने रजिस्टर करवाया है तेलंगाना स्टेट में। अच्छा। तो वो प्रोविजनल होगी, वो फाइनल हम्म, नहीं होगी। ओके। के बाद एक मरहला आएगा प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद, वो होगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। हम्म, आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपने फीड किया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को आपको वेरीफाई करवाना होता है। ये फिजिकल है प्रोसेस? जी, ये फिजिकल है प्रोसेस, हाँ, ये सर्टिफिकेट? फिजिकल प्रोसेस रहेगा, ये फिजिकल प्रोसेस रहेगा। ठीक। लेकिन पिछले साल तक ये जो है ना फिजिकल प्रोसेस था। हम्म, इसके लिए वेरिफिकेशन सेंटर्स बनाए जाते थे। हमारे हैदराबाद में 8 या 10 जो है ना सेंटर्स बनाए जाते थे, जहाँ पर कैंडिडेट को रैंक वाइज, डेट वाइज और टाइम वाइज जाकर वहां पर अपने सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करवाना होता था। और वहां पर सब एक्सपर्ट बैठे रहते थे हम्म, हर एरिया के। जैसे मिसाल तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का मामला है, BC, तो हम्म, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कोई आदमी वहां पर डेली ये यानी डिप्यूट किया हुआ होता था, वो जो है ना उसको वेरीफाई करते थे। जैसे रिजर्वेशन कैंडिडेट का SC ST का मामला है तो उनका उनके लोग बैठते थे, क्रिश्चियनिटी के बैठते थे, और जितने भी यानी सर्टिफिकेट द्वारा वेरीफाई करना तो वो एक्सपर्ट होते थे उसके। लेकिन लास्ट ईयर कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करने की वजह से KNRHS ने सेंटर्स नहीं खोला और लोगों को फिजिकल प्रेजेंस नहीं बताया। हम्म, डायरेक्ट उन्होंने कहा कि आप कॉलेज में वेरीफाई करवाइए अच्छा। सर्टिफिकेट ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो हम्म, सबको वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ी लास्ट ईयर। अच्छा। जिनको एडमिशन मिला वही लोग जो है ना अपनी अपनी कॉलेज में उसको वेरीफाई करवाए हैं। तो ओके। लेकिन प्रोसेस ये है कि आपको जो है ना फिजिकली सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाना पड़ेगा। हम्म, जाके अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आपको 2 जीरोक्स के सेट भी लेके जाना है। हम्म, और उन जीरोक्स सेट्स को कैंडिडेट हर पेपर पे हम्म, सेल्फ अटेस्ट करेगा। अच्छा। मतलब एक कैंडिडेट की खुद सिग्नेचर होगी, हम्म, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल की या किसी गजेटेड ऑफिसर की साइन कराने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये एक आप ओरिजिनल सेट लेके चले जाएंगे, 2 जो है हम्म, ना जेरॉक्स लेके जाएंगे। तो हम्म, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो है ना दोनों वो जेरॉक्स सेट वो लोग रख लेंगे, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको वापस कर देंगे। अच्छा। ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल स्टेट लिस्ट बनेगी, फाइनल रैंक्स की बनेगी। क्योंकि कुछ बच्चे जो एम्स में चले गए हैं, जिपमर में चले गए हैं, ऑल इंडिया कोटा में चले गए हैं, तो वो लोग जो है ना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम्म, प्रोविजनल लिस्ट में उनका नाम है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाए थे। हम्म, जो उधर चले गए हैं वो लोग, तो वो लोग सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं करवाए। तो जब हम्म, सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं करवाए तो इस लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अब ये जो फाइनल लिस्ट जो ना डिस्प्ले होगी,
वो एग्जैक्ट फाइनल जो है ना रैंक लिस्ट हो जाएगी स्टेट की हमारी। तो अब अच्छा, उसमें आपको जो है ना ये भी मालूम हो जाएगा कि मुस्लिम कितने हैं, जिसके बाद में MSM लिखा हुआ रहेगा, और अच्छा, SC कितने हैं, इसके बाद SC लिखा रहेगा, ST कितने हैं, OBC कितने हैं, EWS कितने हैं, ये सारी चीजें जो है ना आपको BCA, BCB, BCC, BCD, ये सारी चीजें जो है ना आपको पूरा डेटे के साथ आ जाएगी। उसमें स्टेट का रैंक भी आएगा आपको, नंबर 1 2 3 4 ये इन ऑर्डर में रहेगा, हम्म, और उसके बाद जो आएगा वो स्टेट, वो जो है ना आपका ऑल इंडिया रैंक रहेगा। हम्म, जैसे नंबर 1 स्टेट रैंक है समझिए, तो ऑल इंडिया रैंक जो है ना हो सकता है कि 10,000 हो, 15,000 हो, ऐसा हो हम्म, सकता है। लेकिन ठीक, आपका एडमिशन जो होगा ना ऑल इंडिया रैंक की बेसिस पर ही होता रहेगा, आपको हर में हमेशा ऑल इंडिया रैंक ही फीड करना पड़ेगा, ठीक, स्टेट रैंक फीड नहीं करेंगे आप। ठीक है। ठीक है, तो जब ये फाइनल लिस्ट बन जाएगी आपकी, फाइनल लिस्ट बनने के बाद आपने जो पूछा था ना चॉइस फिलिंग, कॉलेज चॉइस फिलिंग का, वो प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा, तो उसमें क्या एहतियात मलहूज़ रखनी होगी ताकि बच्चों का खुद का भी नुकसान ना हो या फिर उनकी गलती की वजह से किसी और डिज़र्विंग कैंडिडेट का नुकसान ना हो? जी, जी, ये बड़ा बड़ा अहम सवाल किया है आपने। जनरली होता क्या है, पर्टिकुलरली हमारी सिटी में हैदराबाद में जो है ना, ये जो दक्कन मेडिकल कॉलेज है हमारी, हुँ, ये विद इन द सिटी, इन द हार्ट ऑफ द सिटी कहेंगे आप। हुँ, तो जनरली हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पास जो है 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और एक ESI मेडिकल कॉलेज है, हुँ, हैदराबाद सिटी में। हुँ, तो जनरली हमारे बच्चे क्या करते हैं, पहले गांधी ऑप्ट कर देते हैं, दूसरा उस्मानिया ऑप्ट कर देते हैं, तीसरा जो है ना इमीडिएट दक्कन को ऑप्ट करते हैं। अच्छा, तो ये मेरिटोरियस कैंडिडेट हुँ, तो बाहर के गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है, मगर अब चूंकि हैदराबाद में रहना चाहते हैं, तो हुँ, जैसे आप करें तो जाहिर है कि इनके जो मार्क्स हैं उसकी बेसिस पे उस्मानिया गांधी तो नहीं मिलेगा इनको। जी, तो इमीडिएट थर्ड थर्ड जो इनका ऑप्शन है वो है दक्कन मेडिकल कॉलेज, तो इमीडिएटली इनको दक्कन अलॉट हो जाएगा। हुँ, तो हुँ, इस एतबार से जो है ना जनरली हर साल यहाँ कुछ नुकसान होता है, लेकिन पिछले साल 2020 में 84 बच्चों का नुकसान हुआ है इसकी अच्छा, वजह से। हुँ, हुँ, 84 बच्चे मेरिटोरियस थे, वो बच्चे जिनको बाहर मिल सकता था, नॉन माइनॉरिटी बेस्ट का, ये अच्छा मैं ये बात OC की कर रहा हूँ, मैं अच्छा, BC की कर रहा हूँ, क्योंकि अगर BC की सीट आपकी छूट जाती है तो फिर हुँ, BC से ही भरी जाएगी वो। अच्छा, लेकिन OC की सीट आपकी छूटती है तो जरूरी नहीं है कि OC के आपके इमीडिएट जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वो जो है ना आपका यानी उसका हो, समझिए। हुँ, इस एतबार से लास्ट ईयर का मैंने जो यानी स्ट्रैटेजी से वर्कआउट किया है, उसमें 84 कैंडिडेट्स का लॉस हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे बच्चे हैदराबाद छोड़ के जाना नहीं चाहते। हुँ, हुँ, देखिए थोड़ी सी कुर्बानी देंगे तो और 84 बच्चों का जो है ना फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह आगे के लिए, अगर वो ध्यान में रखते हैं तो। अब मगर देखिए यही देखा जाता है आमतौर पे कि लोग दूसरों के लिए कुर्बानी नहीं दिया करते हैं, सेल्फिश होते हैं लोग। जी। नहीं देखिए आप हमारे जो दक्कन मेडिकल कॉलेज है उसका 60 150 सीट्स हैं उसके दक्कन मेडिकल कॉलेज के। हुँ, उसमें आपका जो 60% आएगा और 90 सीट्स ए कैटेगरी के भरेंगे, कन्वेंटर भरेगा। तो उसमें 3 जो है ना रिजर्वेशन सीट्स आएँगी आपके। एक होगा एनसीसी का हुँ, और एक होगा जो है ना कैप का, मतलब चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सनल, CAP जिसको कहते हैं, राइट, और हुँ, एक होगा PWD का, पीपल विद डिसेबिलिटी, फिजिकल मतलब डिसेबल फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं ये। तो ये 3 सीट चलेगी आपके, 90 में से 3 निकाल दिए तो बच के आपके पास 87। 7 87 में से हमने 84 कैंडिडेट्स को जो है ना महरूम रखा एडमिशन लेने से। हुँ, तो जाहिर है कि पूरी ये कॉलेज हमने किसी और को दे दी। हुँ, अगर हम चाहते तो पूरे बच्चे यहाँ पर एडजस्ट हो सकते थे। हुँ, अगर हम ये सोचते कि हम नॉन माइनॉरिटी कोई अच्छी कॉलेज जैसे कामिनी नहीं है, अपोलो है, मिडी सिटी है, मल्ला रेड्डी, ये अगर हम चले जाते हैं इधर, क्योंकि ये भी विद इन द सिटी है ना। हुँ, लेकिन क्या है मालूम है, कुछ हमारी अपनी सहूलतों के लिए हम जो है ना ये थोड़ी-सी ये ना ये लापरवाही करते हैं समझिए, या वगैरह जो भी है उसकी वजह से ना सिर्फ नुकसान हो रहा है बल्कि तर्क हुकूकुल इबाद भी हो रहा है। हम हुँ, हुकूकुल इबाद को भी जो है ना फरामोश करके जा रहे हैं। हुँ। ऑप्शंस कितने अवेलेबल होते हैं इसमें? पूरे आप देखिए हमारे पास 33 MBBS कॉलेजेस अच्छा, और 11 डेंटल कॉलेजेस। तो इन प्राइवेट सारे और गवर्नमेंट जी, प्राइवेट और गवर्नमेंट सब मिला के? मैं हाँ 33 मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट हमारे पास 9 कॉलेजेस हैं हुँ, और एक ESI मेडिकल कॉलेज है, जो ESI कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है जी, और वो सनत नगर में है। सनत नगर का जो ESI हॉस्पिटल है, उसी में है वो मेडिकल कॉलेज।
तो इस एतबार से हम 10 गवर्नमेंट कॉलेज को पकड़ के चलते हैं, और 19 जो कॉलेजेस हैं वो नॉन माइनॉरिटी है, और 4 जो कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के, इसमें 3 कोएड हैं और एक एक्सक्लूसिव ओनली फॉर गर्ल्स। नॉन माइनॉरिटी में भी एक कॉलेज है एक्सक्लूसिव ओनली फॉर गर्ल्स, मल्लारेड्डी वुमेन्स मेडिकल कॉलेज। अच्छा, उसमें भी, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि वीआर के वुमेन्स मेडिकल कॉलेज जो है उसमें ओनली एंड ओनली मुस्लिम्स को एडमिशन मिलता है, अच्छा, जबकि मल्लारेड्डी वुमेन्स कॉलेज जो है ना उसमें सभी को एडमिशन देते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। ऐसा है। तो हमारे पास 33 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 11 डेंटल कॉलेजेस हैं। 11 डेंटल कॉलेजेस में एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जिसको हम उस्मानिया डेंटल कॉलेज भी कहते हैं, उसमें 3 जो है ना आपके रिजर्वेशन है 3 यूनिवर्सिटीज के, ओयू का, एयू का, एसवीयू का, रेशियो वाइज है। अच्छा, वो एक गवर्नमेंट के हो गया, और एक है आर्मी डेंटल कॉलेज सिकंदराबाद बोलाराम में, और वो आर्मी डेंटल कॉलेज एक्सक्लूसिव ओनली फॉर डिफेंस के बच्चे जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए है। अब ये 2-4 सीट, 4-5 सीट जो है ना हमारे भी उसमें फिलअप होते हैं, और पर्टिकुलरली बीसी की जो है ना 2-3 साल में एक आध बार फिलअप होती है सीट। एक ही कॉलेज हमारे शहर में है, वो है दिलसुख नगर में, जिसका नाम है पनिनिया डेंटल कॉलेज। बाकी के जितने कॉलेजेस हैं वो सब जो है ना हैदराबाद के सराउंडिंग्स में है या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में है। अच्छा, तो जब आप कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए जब आप बैठेंगे, तो आप जब विंडो ओपन करेंगे तो उसमें 2 हिस्से आएंगे आपके। एक तरफ आएगा कोर्स, दूसरी तरफ आएगा कॉलेज। तो कोर्स में जब आप कोर्स में जो है सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस ही आएगा, क्योंकि 2 ही कोर्स के लिए आप ऑप्शन लेने के लिए बैठे हैं। तो जब आप एमबीबीएस को क्लिक करेंगे तो पूरे 33 कॉलेज एमबीबीएस के ओपन हो जाएंगे राइट साइड में। उसमें आपको इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अपने एक प्रेफरेंस से जो है ना वो कॉलेज को आपको जो है ना क्लिक करना है या सेलेक्ट करना है। इन ऑर्डर ऑफ पहली कॉलेज आपकी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, उसको इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप करेंगे। वो जैसे पूरे हो गए ये 33 होने के बाद आप क्या करेंगे, बीडीएस को भी करेंगे अगर आप चाहते हैं। आप परसेंटेज उतना नहीं आ रहा है, मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं, एमबीबीएस में आप एलिजिबल अपने आप को जो है मशकूक समझ रहे हैं कि होता कि नहीं होता है, तो आप बीडीएस का जो है ना आप बीडीएस को भी जो है ना ऑप्ट करेंगे। तो जब बीडीएस पे क्लिक करेंगे तो बीडीएस के 11 कॉलेज खुल जाएंगे उसके नीचे, तो उन कॉलेजेस को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। इसके बाद अगर आपको तो एक छोटा सा डाउट आ गया है कि मेरी ये कॉलेज जो है ना मैं गलत डाल दिया, नंबर 5 पे डालना था उसको नंबर 3 पे ला लिया, और नंबर 3 पे जो कॉलेज थी वो नंबर 10 पे जाना था, तो फिर आपको व्यू ऑप्शन होता है। तो उस व्यू ऑप्शन में आपको जो है ना एरोज आते हैं, एक अपवर्ड एरो आता है, एक डाउनवर्ड एरो आता है। अगर आप नीचे से कॉलेज का तसल्सल ऊपर ले जाना चाहते हैं सीरियल को, तो आपको अपवर्ड क्लिक करना पड़ेगा और कॉलेज को सेलेक्ट करके उस मुकाम पे ले आके बिठाना जहां पर आप चाहते हैं। और अगर आपको डाउनलोड आना है तो आप डाउनलोड को क्लिक करेंगे, कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, उसको नीचे ला देंगे। ठीक है। जब ये कंप्लीट हो गया, आप सेटिस्फाई हो गए, होने के बाद में जो है ना अब आप सबमिट करेंगे फॉर्म को। जब आप सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपके फोन पर, अभी मैंने कहा है कि आरएमएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो आप साथ में लेके बैठे रहेंगे, आप उस पर ओटीपी आएगा। ठीक है। उस ओटीपी को आप जो है ना वहां पे फीड करेंगे, और ओटीपी जो है ना बड़ी मुश्किल से कैंडिडेट्स का कहना है कि बिटवीन 5 to 7 सेकंड जो है ना अपीयर होता है। अगर उस बीच आप उसको फीड नहीं किए तो डिसअपियर हो जाओ। अच्छा, फिर से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो है ना, इसीलिए आरएमएन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैंने जो कहा कि आप अपना मोबाइल नंबर लेके जाइए, आप अपने पास रखिए मोबाइल जो नंबर देते हैं, और वो एक्टिव होना चाहिए और उसका डेटा ऑनर रहना चाहिए हमेशा। तो जब आपका यानी ओटीपी एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको जो है ना प्रिंट ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो जब आप प्रिंट को क्लिक करेंगे तो आपकी हार्ड कॉपी आ जाएगी कि आपने जो कॉलेज को सेलेक्ट किया था प्रेफरेंस वाइज, वो जो है ना आपको आ जाएगी, हार्ड कॉपी आप लेके रख लेंगे जी। अपने पास। तो आप जिस तरह से बताया आप प्रेफरेंस जो होता है सेलेक्ट करने का, अप्लाई जी करने का, तो जी जी पहले पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऑप्ट करना चाहिए। जी, बेहतर है हाँ। अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो। हम्म, और जाहिर है कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो स्टैंडर्ड होता है प्राइवेट कॉलेज से ऊंचा ही होता है। फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होते हैं। ये फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम्म, आपके जो है ना एनाटॉमी सब्जेक्ट के लिए डेड बॉडीज हैं आपके, और लाइब्रेरी है, और कॉस्ट ऑफ फैकल्टी, एजुकेशन सबसे बड़ी बात। और फैकल्टी जो होती है पढ़ाने, टीचिंग स्टाफ जो होता है, वो जाहिर है कि गवर्नमेंट का जो अपॉइंटेड होता है मैक्सिमम सैलरी पे जो है ना मैक्सिमम
यानी स्क्रीनिंग के बाद में लिया जाते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, वो फैसिलिटीज नहीं, ये अलग बात है कि आप तो डॉक्टर बनेंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूंकि इनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक डेड बॉडी खरीदना है समझिए, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को पैसा देके ही खरीदना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है ना। फैनेटिक में डिसेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने अनक्लेम्ड बॉडीज जो हॉस्पिटल में पड़े रहेंगी वो लाके आपको मेडिकल कॉलेज में डाल देंगे। तो आपको डिसेक्शन के लिए कई बॉडीज हैं, यहाँ ऐसा नहीं है 2 खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे, 5 खरीदेंगे, उससे ज्यादा क्या खरीदेंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन होती है। बच्चे अगर इस बात को ध्यान में रखे, हम थोड़े वक्त के लिए थोड़ा सा अपने घर से बाहर रह के, पेरेंट्स से बाहर रह के हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अगर ये सोच हम पैदा कर लिए तो बेहतरीन जो है ना कैंडिडेट जो है डॉक्टर बन के निकल सकता है। ठीक है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि वीआरके मेडिकल कॉलेज में लास्ट टाइम कट ऑफ कितना था? वीआरके का जी अभी 1 मिनट। देखिए हमारे जो 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, मैं सभी का कट ऑफ बता देता हूँ आपको। तो पहले आपने चूंकि वीआरके का पूछा है तो मैं आपको वीआरके का बता देता हूँ, लेकिन ये लास्ट कट ऑफ नहीं है वीआरके का। लास्ट कट ऑफ जो है ना अयान का है। अच्छा। लेकिन आप चूंकि वीआरके का पूछा है तो अब आप को मैं ये बताता चलूं कि वीआरके का लास्ट कट ऑफ है 472 मार्क्स और रैंक का 1,10,395। ये लड़की यानी वीआरके जाहिर के पूरे उसमें लड़के ही रहेंगे ना वीआरके में। जी तो लड़की चाहे तो नाम मुनासिब नहीं रहेगा, क्यों पढ़ू नाम, तो बहरहाल ये जो है ना 472 मार्क्स है, 1,10,395 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। और इसके ऊपर मैं दक्कन का बता रहा हूँ आपको, दक्कन का जो कट ऑफ गया है 527 मार्क्स और उसका जो रैंक गया है 65,143। अच्छा। 527 मार्क्स 65,143 रैंक है, नीट का ऑल इंडिया रैंक है वो है। और शादान मेडिकल कॉलेज का जो गया है वो 496 है मार्क्स और उसका रैंक जो गया है 89,490 और मार्क्स है 496। तो पीआरके का तो मैं आपको बता चुका। अयान मेडिकल कॉलेज का गया है 465 मार्क्स, 465। अच्छा। और इसका जो रैंक है 1,17,399। अच्छा, 1,17,399 इसका रैंक गया है। तो ये जो है ना ये मुस्लिम मेडिकल कॉलेजेस के जो है ना कट ऑफ हैं और दूसरे भी कॉलेजेस के हैं, जैसा गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ हैं ओसी कैंडिडेट इसका 497 है मार्क्स और वो कॉलेज है सुरभि सिद्दीपेट। तो यही मैं आपको बता रहा था 497 ओसी की बात कर रहा हूं मैं आपको। और यहाँ पर जो है ना हमारा वीआरके वो जो हमने देखा, आयान हमने देखा और दक्कन का हमने देखा, तो हाईएस्ट रैंक 601 जो है ना पहला कैंडिडेट ज्वाइन किया है दक्कन में। अच्छा। और मेडिकल कॉलेज में जो है ना 497 तक के गया है। तो 601 से 497 तक आप वर्कआउट करेंगे तो कितने बच्चों का जो है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल सकता था, हमने छोड़ दिया। तो इस एतबार से जो है एक है ये 497 ओसी का है, बीसीए का 420 है, बीसीबी का 441 है कट ऑफ मार्क्स, बीसीसी क्रिश्चियंस के लिए एक्सक्लूसिवली उसका है 434 और बीसीडी का है 491 और बीसीई जो है वो सुरभि मेडिकल कॉलेज में गया है 464, यानी माइनॉरिटी से भी एक कम गया है। उसका रीजन ये है कि सुरभि मेडिकल कॉलेज को लास्ट ईयर सेकंड फेज तक जो है ना परमिशन नहीं मिला था। अच्छा। ये परमिशन आया इसका, तो इसीलिए जो सुरभि का सबसे लास्ट जो कट ऑफ गया है वो सुरभि मेडिकल कॉलेज का है। आपके हालात कुछ और रहेंगे जी, आपके हालात कुछ और रहेंगे, हालात कुछ और रहेंगे। अभी जो अब हमारा नोटिफिकेशन आएगा, जो कॉलेजेस के परमिशन आएंगे उस एतबार से वर्कआउट करने पड़ेंगे हमारे को। और उसके बाद है जो ना जैसा एससी का है 412 है, एसटी का है 447 है, ईडब्ल्यूएस का है 511, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ना उनका है। और मुस्लिम माइनॉरिटी का तो मैंने आपको बता दिया 465 है एंड मेडिकल कॉलेज का। तो इस एतबार से ये सारे लास्ट ईयर के कट ऑफ हैं। माशाल्लाह बहुत सारी आपने मुफीद इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। हम आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में भी इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एडमिशन में और क्या क्या बारीकियां हैं और उसका जो है किस तरह से ख्याल रखना चाहिए ताकि आसानी हो डॉक्टर बनने में। हमें दीजिए इजाज़त, शब बखैर।